हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिलाई बुनाई में। आज मैंने आपके साथ ऊनी तितली बनाना सिखाया है कि किस तरीके से बनाना है। बहुत ही इजी इसको बनाना, और एक ही वीडियो मैंने छोटी और बड़ी दोनों साइज़ की बताई है कि किस तरीके से बनाना और कितने फंदे लेने हैं। आप ये किसी में भी लगा सकते हो, जैसे कि हम जूती बनाते हैं और या फिर हमारी बेबी ड्रेस हुई या फ्रॉक हुई या हम कैप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं उसमें डेकोरेट करने के काम आएगी और उसमें आप लगा सकते हो तो बहुत ही सुंदर लगती है उसके लगाने के बाद। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए मैं आपके साथ सिलाई बुनाई से रिलेटेड डालती रहती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे किस तरीके से नोट लगानी है। यहाँ पर उंगली पे इस तरीके से अंटा रखते हुए और यहाँ से अपने धागा ऊपर वाला निकालना है और एक नोट लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने धागा निकाला और यहाँ पे ये छोड़ देगी, हमारा लूप बन जाएगा इस तरीके से गोल सर्कल। और हम यहाँ पे नोट बना लेंगे। यहाँ पे चैन बनाएंगे सिंपल सी। तो हमने 2 चैन बनाई, 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पे टोटल 10 चैन बनाई है। ठीक है, और ये जब हम बनाएंगे तो हमारे 11 फंदे हो जाएंगे। कैसे होंगे ये देखिए, पहले फंदे में हमने एक क्रोशे निकाले, 2 फंदे हो गए। फिर अगले फंदे में से धागा निकाला, 3 हो गया। और फिर अगले फंदे में से निकालेंगे तो ये हमारे 4 फंदे हो जाएंगे। फिर अगले फंदे में से हम निकालेंगे तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर अगले फंदे में से निकालेंगे 6 हो गए। फिर नेक्स्ट 7 हो गए। फिर अगले में से निकालेंगे 8 हो गए। यहाँ पर हमें हर एक फंदे के अंदर से इस तरीके से फंदा निकालते जाना है, बुनना नहीं है। ये हमारे 9 हो गए और ये हमारे 10 हो गए। अभी देखिए हमारा लूप आ गया। ठीक है, अब हम इस लूप में से हमने एक बार और फंदा निकालना है। ठीक है, यहाँ से तो ये हमारे 11 हो गए। 10 फंदे हमने बुने हैं क्रोशिया चैन में से, ये हमारे 11 फंदे हो गए। अब किस तरीके से निकालना, देखिए एक फंदे से 2 फंदे निकालने हैं। ठीक है, ये हमारे 2 फंदे गए। फिर एक फंदे से हमारे 2 फंदे गए। फिर ये हमारे एक फंदे से 2 फंदे गए, यानी कि हमें 2-2 फंदे छोड़ते जाने हैं। ठीक है, ये देखिए मैं 2-2 फंदे छोड़ते जा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए 2-2 फंदे जा रहे हैं मेरे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी एक चैन बन गई यहाँ पर। ठीक है, एक रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी देखिए हमें कैसे करनी है। पीछे की साइड जो हमारे फंदे हो रहे हैं ना, ये देखिए आपको साफ साफ दिख जाएंगे। इन फंदों के अंदर हमें फिर से वही धागा निकालना है क्रोशिया में। ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर हमने अगले फंदे में से निकाला तो हमारे 3 फंदे हो गए। फिर ये हमारे 4 फंदे हो गए। और फिर ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर ये हमारे 6 फंदे हो गए। और ये हमारे 7 फंदे हो गए। फिर ये हमारे 8 फंदे हो गए। नीचे हमारे 11 फंदे थे, यहाँ पर हमारे 10 फंदे होंगे। ठीक है, फिर ये हमारे 9 फंदे हो गए। 9 हो गए, हमारा ये लूप आ गई इस चैन के अंदर। लूप के अंदर फिर से हम डालेंगे तो हमारे 10 फंदे हो गए। देखिए ये 10 फंदे हो गए। यहाँ पर ये हमारे नीचे 11 थे, ऊपर हमारे 10 हो गए। अब वही करना सेम, एक फंदे से 2 फंदे निकालते जाना है। ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते जाना है इस तरीके से। क्रोशिया संटा लिया, फिर से हमारे 2 फंदे गए और फिर से हमारे यहाँ पे 2 फंदे गए। इसी तरीके से 2-2 फंदे निकालते जाना है। तो ये देखिए हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे जो फंदे दिख रहे हैं ना, फिर से वही फंदे के अंदर ये हमने एक बार फंदा निकाला तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। फिर से हमने फंदा निकाला तो ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब हमारे यहाँ पे 9 फंदे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से बुन लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए हमारे 8 फंदे हो गए। एक हम लूप में से निकालेंगे। ठीक है, सर्कल में से, तो हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। फिर से हमें वही करना है, एक फंदे से 2 गए, फिर एक फंदे से 2 गए। हमें 2-2 फंदे यहाँ पे छोड़ते जाना, तो हमारा ये तीसरी रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी ये भी रो कंप्लीट हो गई है, 3 रो कंप्लीट हो गई। अब हमारे यहाँ पे 8 फंदे आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको फंदे घटते जाएंगे और आपकी जो ये रो कंप्लीट होती जाएगी। तो हमें इसी तरीके से 5 रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है।
तो देखिए अब मैं यहाँ पे गिन के बताती हूँ। हमारे यहाँ पे 11 फंदे आए थे, यहाँ पे दूसरी रो में 10 फंदे आए थे, तीसरी रो में हमारे 9 फंदे, फिर यहाँ पे हमारे 8 फंदे। ठीक है, तो हमारे 7 फंदे हो गए। एक लूप में से निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे 8 फंदे आ गए। तो इसी तरीके से आपको गिनते हुए यहाँ पर घटते जाएंगे फंदे और आपका ये इसी तरीके से जो है पैटर्न बनता जाएगा तितली का यहाँ पर। और जब हम बुनेंगे तो हर एक फंदे के अंदर से 2-2 फंदे निकालते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2-2 फंदे छोड़ती जा रही हूँ मैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारे यहाँ पे 7 फंदे आएंगे। 5वीं रो जब बनेगी तो हमारे वो 7 फंदों से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे यहाँ पे 7 फंदे आएंगे। तो चलिए बना लेते हो, फिर आगे बताते हो कि कैसे क्या करना है। तो देखिए ये हमारी 5 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा ये यहीं से ख़त्म कर देंगे, इसको यहीं से उतार देंगे। उतारना कैसा ये बता देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अगले फंदे में हमने ये हाफ क्रोशिया बनाया। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक एक हाफ क्रोशिया इसके किनारे बनाते जाना है और हम अपने सर्कल के पास पहुँच जाएंगे। ये देखिए एक एक हाफ क्रोशिया में हर एक फंदे के अंदर से बनाते जा रही हो और सर्कल के अंदर भी हमने एक हाफ क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर ये जो हमारा गोल सर्कल है यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया से बनाए, हम अपने सर्कल के पास आ गए। ठीक है, गोल सर्कल जो था उसके पास आ गए। अब हमने यहाँ पे चैन बनानी है, तो चैन हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये हमारी 5। ये हमने 5 चैन बनाई है। अब देखिए नीचे हमें जो हमने पैटर्न ऊपर बनाया था सेम नीचे वो वैसे ही बनेगा। तो बस हमने यहाँ पे देखिए फंदे निकाले, हमारे 2 फंदे हो गए, ये हमारे 3 फंदे हो गए, ये हमारे 4 फंदे हो गए और ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। हमने 5 चैन ली थी तो 5 फंदे हो गए और एक हम अपने गोल सर्कल में से निकाल लेंगे तो हमारे ये 6 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, फिर से वही करना है, 2-2 फंदे छोड़ते जाना है। इस तरीके से हमने 2 फंदे छोड़े, फिर एक फंदे से लेकर हमने फिर ये 2 फंदे छोड़े, हमें 2-2 फंदे छोड़ते जाना है और इसी तरीके से हमने 2 रो कंप्लीट कर लेनी है। ऊपर की साइड हमने 5 रो कंप्लीट की थी और नीचे की जो साइड आएगी वहाँ पर हम 2 रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे 6 फंदे थे, ऊपर हमारे 5 फंदे आएंगे, यहाँ भी हमारे फंदे घटते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ये 4 हो गए और हम लूप में से लेंगे तो ये हमारे 5 हो गए। फिर से वही 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और ये दूसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए दूसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। हमें फिर से वही किनारे बनाने इसके एक एक हाफ क्रोशिया से इसको बनाते जाना। तो देखिए एक फंदे में हमने डाला, फिर एक हाफ क्रोशिया से इसको बना दिया। हाफ क्रोशिया हमारे देखिए 2 फंदे होते हैं, दोनों को बुनना नहीं होता, डायरेक्ट निकाल देना होता है, तो हम उसे एक हाफ क्रोशिया बोलते हैं। फिर अगले फंदे में डालेंगे, एक हाफ क्रोशिया हो गया और फिर हम अपने सर्कल के पास आ गए। एक हमने सर्कल में हाफ क्रोशिया बनाया। जैसा हमने ये बनाया सेम हमें दूसरी तरफ भी इसी तरीके से 2 रो कंप्लीट करते हुए बना लेना है। तो चलिए बना लेते हो, फिर आगे बताते हो कि क्या करना है। तो ये देखिए सेम मैंने इधर भी ये दोनों तरफ हमारे 2-2 रो का कंप्लीट हो गया। अब हमने देखिए 1 2 3 4 5 ये हमने 5 रो कंप्लीट की। ये वाली छोटी वाली बनेगी हमारी। ठीक है, यहाँ से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनना। तो हम यहाँ से गिन सकते हैं, अगर आप भूल गए हो कितने फंदे छोड़े हमने तो आप गिन लीजिए। हमने 10 से स्टार्ट किया था, 5 पे छोड़ा था, 5 फंदों से, और हम 5 फंदों से ही स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से हमने बुनना है, सेम वही करना है। एक फंदे से निकाला 2 फंदे, फिर हमने यहाँ पे 3 हो गए, फिर अगले फंदे से निकालेंगे तो 4 हो गए, फिर अगले फंदे से निकालेंगे 5 और एक हम सर्कल में से निकालेंगे तो 6 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, फिर से भाई 2-2 फंदे छोड़ते जाना है और ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते जाए। बस यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा वो बता देती हूँ। ये अपने पहली रो कंप्लीट की, अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। ठीक है, बस हमारा यही डिफरेंट है। हमारा हर एक रो बनाते हुए जाएंगे तो हमारा एक एक चैन ऊपर बढ़ती जाएगी। फिर से वही करेंगे, एक फंदे में से निकालेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, नीचे हमारे 6 फंदे थे, अब ऊपर हमारे 7 फंदे हो जाएंगे। फिर तीसरी रो में बनाएंगे तो हमारे 8 फंदे हो जाएंगे, फिर चौथी में बनाएंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 5वीं में बनाएंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर्कल में डाला और वही 2-2 फंदे छोड़ते हुए इसको बुनते जाना है। ठीक है, बहुत ईजी है इसको बनाना गाइस, बहुत ईजी बनाना है। आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा इसको बनाना, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए आप किसी भी चीज़ में से डेकोरेट करने के लिए बना सकते हो। और हमने यहाँ पे चैन ज़रूर लेना है। ठीक है, ध्यान से चैन को नहीं छोड़ना,
चैन ज़रूर लेते जाना है। तो ये हमारे, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाते जाना है, बस 2-2 फंदे छोड़ते जाना है, ध्यान से देखना है बस आपको। ये मैं 2-2 फंदे छोड़ते जा रही हूँ इस तरीके से। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो ये देखिए हमारे ये कंप्लीट हो गई है। तो हमने फिर से यहाँ पे एक चेन लेके फिर से हमें ये बुनते जाना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये बुनते जाना है, फिर से सेम वही करना है आपको। फिर से हर एक फंदे के अंदर से फंदे निकालते जाना है, और जब हम अपने सर्कल के पास पहुँच जाएंगे तो वहाँ से भी हमने ये 1-2 फंदे छोड़ते हुए इसको कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी 5 रो ये पूरी कंप्लीट हो गई है। और जो हमारा नोट वाला धागा था ना, उसको इस तरीके से खींच देंगे, थोड़ा टाइट करके खींचोगे तो हमारी तितली की शेप जो आपको अपने आप नज़र आएगी, दिख जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी शेप आ गई है। अब हम यहाँ पे वही किनारी बनाएंगे। किनारी कैसे बनाएंगे, एक चैन ली, फिर अगले फंदे के अंदर से एक हाफ क्रोशे से इस तरीके से बना लिया, फिर अगले फंदे के अंदर हम एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे, और फिर अगले फंदे के अंदर एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने हर एक फंदे के अंदर से एक एक हाफ क्रोशिया निकालते जाना है इस तरीके से, और हमारे ये किनारी बन जाएगी। ये देखिए, और हमारी तितली जो है बनके तैयार हो जाएगी। ये हमने हर एक फंदे के अंदर से एक एक क्रोशिया निकाल लिया है। तो हम अपनी देखिए सर्कल के पास आ गए, तो हमें सर्कल में से भी हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमने बनाया। अब हम पे एक चैन बना के और नोट लगा के धागे को कट कर देंगे। धागा थोड़ा सा बड़ा ही कट करें, और ये जो हमारा नीचे का नोट वाला धागा था ना, उसको खींचते हुए थोड़ा टाइट से खींच कर और पीछे की साइड से दोनों धागों को पकड़ते हुए आप नोट लगा दीजिए, ठीक है। तो हमारी तितली का शेप देखिए आ गया है। इस तरीके से हमारी तितली बनके तैयार होगी। हमने धागे को खींचे और पीछे की साइड से दोनों धागों को में नोट लगा देंगे। तो ये हमारी तितली जो है शेप अच्छी आ जाएगी और पक्का हो जाएगा। यहाँ पे हम नोट लगा देंगे अच्छे से। तो ये देखिए तितली हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चैन बनानी है, ठीक है। सिंपल सी बस चैन बनानी है आपको। पिंक कलर का, सॉरी येलो कलर का मैंने इसमें धागा लिया है, ऊन ली है। तो हमें जो नोट लगानी है, और जब हम नोट लगाए ना तो ये वाला धागा आपको बड़ा रखना। देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लगाई, और ये जो ये वाला धागा है ना, ये मैंने बड़ा रखा है। ये वाला ये धागा हमने बड़ा किया है, वो क्यों किया बताऊंगी आगे। हमने चैन बनाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हमने ये 11 चैन बनाई पहले, और आप नाप लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर इसे डालते हुए बीचों बीच में, और पीछे की साइड से आप नाप लीजिए पहले। तो ये हमारी बिल्कुल सही आई है। तो मैंने यहाँ पे 11 चैन ली है, और इसमें फर्स्ट वाले चैन में डालकर इसको इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर एक चैन बना के नोट लगा के धागे को कट कर देंगे, ठीक है। एक चैन बनाया, नोट लगा के धागे को कट किया। धागा थोड़ा बड़ा ही कट करें। तो ये देखिए ये हमारे को इस तरीके से चैन आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमें नोट लगानी। कैसे लगानी है, दोनों धागों को पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से घुमाते हुए, ऐसे घुमाते हुए यहाँ पर इसमें इस तरीके से डालेंगे, और हमारी ये नोट लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी नोट लग गई है। और जो ऊपर की साइड जो हमारे एक्स्ट्रा धागा निकल रहा है उनको थोड़ा सा कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी तितली बनके तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से, देखिए बहुत ईजी इसको बनाना। तो चलिए मैं आपको छोटा साइज बताती हूँ कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये हमने दूसरे कलर की ऊन ली, और इस तरीके से उंगली पे रखते हुए धागे को, और यहाँ से ये धागा निकाल लेना। तो हमारी नोट लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और हमारा एक लूप बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए जो हमने ग्रीन वाले बनाई थी सेम उसी तरीके से हमने लूप बनाना है। और हमें यहाँ पे कितने फंदे लेना है ये बता देते। छोटे बड़े में हमने 10 लिए थे, तो यहाँ पे हम 6 लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हमने 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो ये देखिए 6 फंदे लिए हैं, तो हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे। कैसे होंगे देखना,
ये एक लूप में से निकाला हमारे 2 फंदे हो गए, ठीक है। फिर अगले लूप में से निकालेंगे 3 फंदे हो जाएंगे, ये देखिए 3 फंदे हो गए। फिर अगले लूप में से निकालेंगे तो हमारे 4 फंदे हो जाएंगे इस तरीके से। और फिर अगले लूप में निकालेंगे तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर अगले में से निकालेंगे तो हमारे 6 और एक हम सर्कल में से निकालेंगे, ठीक है। एक हम सर्कल में से निकालेंगे तो ये हमारे 7 फंदे हो जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे 7 फंदे हो गए, 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे देखिए 2 फंदे छोड़ते जाना है। ये हमने 2 फंदे छोड़े, फिर एक फंदे से हमने 2 फंदे छोड़े, ये हमने 2 फंदे सेम उसी तरीके से बनाना है, बस हमने यहाँ पे फंदे आधे लिए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 लिए थे, यहाँ पे हमने 6 फंदे लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने हमारी रो तैयार हो गई है। फिर से हमने वही करना है। अभी हमारे 7 फंदे आए थे, अब हमारे 6 फंदे आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी रो में हमारे यहाँ पे 5 फंदे आएंगे, ठीक है। तो पहले हमारे 7 फंदे आए थे, फिर हमारे 6 फंदे आए थे और फिर हमारे 5 फंदे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से घटते जाएंगे और हमें यहाँ पे इसी तरीके से 4 रो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको गिन के बता देती हूँ, 1 2 3 और ये लास्ट 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। तो किनारी मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक फंदे के अंदर से एक एक हाफ क्रोशिया हाफ क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। ये मैंने हाफ क्रोशिया बनाया, ये हम सर्कल के पास आ गए तो हमें यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। दोनों फंदों के अंदर से एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये हम अपने सर्कल के पास आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना, तो 3 बार हाफ क्रोशिया बनाया। ये हमारा इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। अब हम नीचे की साइड से यहाँ चैन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चैन बनाएंगे 1 2 3 और ये लास्ट 4। यहाँ पे हमने 4 चैन बनाई है। सेम हमें वही बनाना जो हमने ऊपर का पैटर्न बनाया था। नीचे हमें सिर्फ 2 रो कंप्लीट करनी है, ठीक है। हर एक फंदे में से इस तरीके से निकालते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। 4 हमारे चैन के हो गए, एक हमने सर्कल में से लिया, तो ये हमारे 5 हो गए। और वही करना है, 2 फंदे छोड़ते जाना है और ये रो पूरी आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो हमें यहाँ पे 2 ही रो बनानी है, ठीक है। छोटा सा एक पैटर्न बनाना है बस। तो ये देखिए हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई है। हमें यहाँ पे किनारी बनानी है। किनारी बस वही करना, हर एक फंदे में से हाफ क्रोशिया बनाते जाना। तो मैंने एक फंदे से हाफ क्रोशिया बनाया और एक सर्कल में से हाफ क्रोशिया बनाया। तो जिस तरीके से हमने ये बनाया उस साइड भी हमें सेम इसी तरीके से 2 रो की कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए दोनों रो की हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ भी हमने किनारी बना के एक एक हाफ क्रोशिया से इसको जोड़ दिया। यहाँ पर ये हम अपनी ये हमारी ऊन फट गई है, तो ये हम अपने सर्कल के पास आए। यहाँ पे हमने एक हाफ क्रोशिया से बनाया। तो ये देखिए ये हम अपने सर्कल के पास आए, इस धागे को खींच देंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइट हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में फंदे लिए थे ना, ये बड़ा वाला जो हमारा ये नहीं बनेगा। यहाँ से ये हम छोटे तरफ से लेंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4। हमने 4 फंदे लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे फंदे भरते जाएंगे। देखिए कैसे भरते जाएंगे वो बताऊँगी, ठीक है। ये हमारा तितली का दूसरा साइड का बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने हर एक फंदे के अंदर से ये निकाला और जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीन वाले में आप समझ गए होंगे, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ पे करना है, ठीक है। तो पहले ये हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने किया और इसके बाद वही 2 फंदे छोड़ते जाना है, ठीक है। तो देखिए एक रो कंप्लीट हुई। यहाँ पे हम चैन लेंगे एक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चैन लेते जाना है और आपको कंप्लीट कर लेनी है। 4 रो कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पर। तो ये देखिए 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से हम यहाँ पर चैन लेंगे। तो सेम हमें
बनाते जाना इसी के तरीके से। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर किनारी बनाएंगे। तो किनारी मैंने आपको बताया कितनी बार कि हर एक फंदे के अंदर से एक एक हाफ क्रोशिया निकालते जाना है। तो हमारी ये किनारी बन जाएगी। फिर हम अपने सर्कल के पास आ जाएंगे और सर्कल के अंदर से भी हमें एक किनारी एक हाफ क्रोशिया बना लेना। तो ये हमारी किनारी बिल्कुल बन के तैयार है। और यहाँ पे एक चेन लेंगे और ये देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे एक चेन लेंगे और धागे को थोड़ा सा बड़ा करके नोट लगा के कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो हमारा नोट वाला धागा था ना, उसको खींच के थोड़ा टाइट से खींच के और पीछे की साइड से हम नोट लगा दीजिए और ये हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए और जो हमारे पीछे एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको हम कट कर देंगे। ये हमारी बन गई है देखिए इस तरीके से। और आगे की साइड आप यहाँ पे चेन लगा दीजिए जो मैंने ग्रीन वाले में लगाई थी। तो ये देखिए हमने लगा दी है और जो एक्स्ट्रा धागे हम ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे। तो धागों को थोड़ा सा छोड़ के ही कट करें। तो ये हमारी छोटी वाली तितली बन के तैयार हो गई है। और दोनों साइज़ की मैंने आपको तितली बनाकर दिखाई है। तो कैसी लगी आपको? और अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, नई डिज़ाइन के साथ। और मैं आपके साथ सिलाई बुनाई से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बना के डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक नई ड्रेस के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।